जी सर जी। देवेंद्र सर आ गए हैं क्या? हाँ मैं सर, हाँ आ गए। है, आ गए हैं। चले, मैं देवेंद्र सर के बारे में अब ज़्यादा क्या बताएं आप सब लोगों को। सभी लोग जानते हैं सर के बारे में। तो मैं सीधा अब समय ज़्यादा नहीं लूंगा और सर को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे। प्लीज़ वेलकम सर, देवेंद्र सर। देवेंद्र जी, जी, वेलकम। कर दिया मैंने पोस्ट उनको, सर को। या Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग सर जी। आज पुनः हम सभी को सुनने का अवसर मिल रहा है। एंड आपकी बहुत जबरदस्त डिमांड थी और उस डिमांड पर आपने अपना समय दिया। वेलकम है सर। Thank you so much, sir. हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर। थैंक यू सो मच सर, आज फिर से मुझे इनवाइट करने का। और जी। मेरे पास जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा, जिससे आपके बिजनेस में बहुत हेल्प हो सके। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम देवेंद्र है और मैं फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बी फार्मा एम फार्मा करके अभी मैं प्रोफेसर भी हूँ एलन सिटी यूनिवर्सिटी में। और 4 साल का क्लिनिकल ट्रायल्स पे मेरी स्टडी है, उसमें मैंने वर्किंग किया है सीआरओ में मुंबई में। और 2016 से पैथोलॉजी लैब भी रन कर रहा हूँ। और इस एनर्जी बिजनेस से 2021 में मैंने इंटर किया। और कैंगन वाटर वाकई लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। और इसके बारे में बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो लोग बेसिक्स को, अगर हम इसको लोगों को समझा पाए और इसे बता पाए, तो हम औरों के जीवन में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये जब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, उस दिन तो बहुत सारे चीजें जो मैंने आपको शेयर किया था। आज जो पॉइंट दिए गए हैं मेरे को कि अल्कलाइन वाटर, हाउ टू अल्कलाइन वाटर हेल्प, हाउ हाउ अल्कलाइन वाटर हेल्प, अल्कलाइन वाटर हमारे बॉडी में कैसे हेल्प करता है, ये पहला क्वेश्चन है। ये इन्हीं टॉपिक पे बात करना है, इन्हीं क्वेश्चन पे बात करना है दिलीप सर। जी सर जी, इन्हीं टॉपिक में ही बात करना है जो आपको दिए गए हैं। ओके ओके। देखिए, अल्कलाइन वाटर बॉडी में हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टेप वाटर और आरओ वाटर जो होते हैं, उसमें जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और उसमें उसकी जो बैलेंसी होती है, जो प्लस और माइनस, जिसे हम अगर देखा जाए तो आयोनाइज वाटर और टेप वाटर और आरओ वाटर में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब अगर ये एसिडिक अपनी बैलेंसी, मतलब प्लस अगर जुड़ता है कोई भी आयन में और इधर निगेटिव जुड़ता है, तो अल्कलाइन वाटर में, तो ये बैलेंसी के डिपेंड करता है। एच प्लस आयन बढ़ता जाएगा पानी में तो पानी एसिडिक होता जाता है। अगर ओ एच माइनस बढ़ता जाएगा तो वो पानी अल्कलाइन की तरफ मूव करता है। और ये अगर दोनों इसकी बैलेंसी अगर सेम है तो पानी न्यूट्रल वाटर होता है। अब ये
लेकिन जो पानी चलायमान होता है, जो ट्रेवल करता है, सब पहाड़ों का पानी है, जो पानी बहता है, उस पानी में जब बहता है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आयन। और आयन की कैपेसिटी, आयन जो मिनरल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करते हैं। और हम बेसिक पे जाते हैं तो बेसिक देखते हैं कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होती है तो जो सेंटर में होता है न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म होती है किसी आयन की, तो वहां पे वो प्रोटॉन प्लस प्लस आयन आ जाता है, धनात्मक आयन, जो एसिडिक नेचर क्रिएट करता है, जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, जिसे हम CO2 भी बोल सकते हैं, है ना। जो हमारे, अगर हम ये ऐसी चीजें जो लेंगे, अगर हम, जैसे हम अल्कोहलिक अल्कोहल की बात करें, या फिर पेस्टिसाइड की बात करें, या फिर हम स्प्राइट, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, इनकी बात करें, तो इसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है। ये H+ आयन करते क्या है, ये हमारे बॉडी में जो हमारे H+ मतलब एसिड, H+ आयन जितना बढ़ता जाता है, तो अल्सर जैसे, अल्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, छाले की प्रॉब्लम आ जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये H+ आने वाली जो भी चीजें हैं, अगर हम इंटेक ज्यादा करते हैं, जैसे पानी है, टेप वाटर है, टेप वाटर को तो बताया गया है कि रिसर्चर्स बता रहे हैं कि वो एज अ वर्किंग करता है एज अ पॉइजनस, मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं टेप वाटर, RO वाटर, H+ आयन, क्योंकि इतना 5 pH का पानी जो है, हमारे बॉडी में बहुत सारे डिस्टरबेंस क्रिएट करता है सेलुलर लेवल पे। हमारे अमाइंस हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स काम करते हैं, प्रोटीन काम करते हैं, एंजाइम काम करते हैं, हार्मोन्स जो काम करते हैं, उनको अगर हम ऑक्सीडाइज वाटर पीते हैं, H+ वाला पानी पीते हैं, एसिडिक वाटर पीते हैं, कि हमारे बॉडी के जो मेजर रोल अदा करते हैं हमारे सेलुलर लेवल पे, उनको डिस्टर्ब करने का काम करता है। कल आ हमारे गया सेल था, को, मम्मी को आया था भाभी हमारे फोन लाने के हार्मोन्स लिए। को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिस्टर्ब करता है। और हाँ उसने यहाँ मुझे पे जब पूछा ये प्रोसेस, आज हमारा ये सिचुएशन जो बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में बन रहा है। और हम जो पानी पैक्ड बॉटल पीते हैं, ऑलरेडी उसमें बॉटल वाटर होती है, उसमें ऑलरेडी और सारे कंटेन है, जो एसिडिक कंटेन है, उसमें मिलने लगते हैं। और ग्राउंड वाटर का जो TDS लेवल बढ़ गया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे उसमें हैवी मेटल्स आ गए हैं, वो ऑक्सीडाइज की तरह ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उसके आयंस को। आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर जो बॉडी को मेजर रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको मेन मतलब बेसिकली वो हमारे बॉडी को वो चीज देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहा है ना। तो अगर हम ये ऑक्सीडाइज वाली चीजें ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पिएंगे, तो पानी जो RO वाटर, टेप वाटर में जो फ्री रेडिकल्स की मात्रा है, बहुत ज्यादा है ना। तो जब हम वैसे पानी जब इंटेक करते हैं, तो हमारे सेलुलर, जैसा बोलते हैं ना कि आज मेजर इश्यूज हैं, अस्थमेटिक पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंटी एलर्जिक वाली चीजें, एलर्जेंस बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के। तो हमारे जो आज हर महीने, मतलब हर 1 2 3 महीने के अंदर अंदर लोग खांसी वगैरह, ये सारी चीजें, एलर्जेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, हमारे बॉडी के जो ऑटोक्वाइट्स हैं उन पे मेजर इफेक्ट डाल रहे हैं। और फिर हम मेडिसिन मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। तो ये अल्कलाइन वाटर रोल क्या करता है, कि जैसे हम, ये एक संभव तभी हो पाया है जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हो पाया है। या तो पहाड़ों का पानी पी सकते हैं हम, क्योंकि उस पानी में आयंस हमारे रिचार्ज फॉर्म में होते हैं। और ये रिचार्ज फॉर्म मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा, -वोल्ट ORP की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसमें जो हमारे सेलुलर लेवल पे जो डिफिशन, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑक्सीडेटिव के, तो वहां पे वो जो फ्री रेडिकल है, अब फ्री रेडिकल्स जरूरी नहीं है, फ्री रेडिकल्स हमारे H+ आयन भी हैं, तो एच कैल्शियम भी है, H+, कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस, ये सभी हमारे तो एक तरह का टॉक्सिन की तरह काम करने लगते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें अगर प्रॉपर, जैसा आयोनाइज वाटर के माध्यम से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और ये तभी संभव है जब या तो पहाड़ों का
पानी पिए, या तो फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो ये एक डिवाइस है कैंगन वाटर, आयोनाइज वाटर जो निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होने की वजह से, और जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो अल्कलाइन वाटर, जब उसकी जो सरफेस टेंशन होता है पानी का, वो पानी का जब सरफेस टेंशन टूटता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। तो सरफेस जैसा टेप वाटर है, आरओ वाटर है, इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से हम बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं। और अल्कलिनिटी जब बढ़ती है तो उसमें उसका सरफेस जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो ये टूटता है। जब टूटते हैं तो छोटे छोटे मोलिक्यूल में पानी आ जाते हैं। तो ये अ, हमारे बॉडी को हाइड्रेट करने में मदद करता है, हमारे ऑर्गन्स, हमारे जो हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है अल्कलाइन वाटर। और टॉक्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है अल्कलाइन वाटर। और बॉडी में जो फंक्शन है, जैसा मैं बोला कि हिस्टामीन्स नेचुरली हमारे बॉडी में रिलीज होना चाहिए, लेकिन हिस्टामीन का प्रोडक्शन, हिस्टामीन का फॉर्मेशन पानी ही कराता है। उस नेचर का पानी कराता है जो अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन आयोनाइज वाटर है, नॉट की अल्कलाइन। तो ये अल्कलाइन वाटर इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके सेल की जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है, जो हार्मोन्स है उसको प्रॉपर रेगुलेट कराने में मदद करता है, फॉर्मेशन हेल्प करता है। और हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है, क्योंकि 80-85 70-72% वाटर है। तो अगर ये आयोनाइज वाटर, अल्कलाइन वाटर, जो कई लोग बोलते हैं अल्कलाइन अल्कलाइन पानी पीने से, अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ज्यादा अल्कलाइन पीने से नुकसान होगा क्या? देखिए, डेली डेली अगर आप खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, दाल चावल रोटी सब्जी, इसमें इसको पचाने के लिए हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी लगती है। लेकिन अगर सेल्स में हम अगर हम अल्कलाइन पानी नहीं पिएंगे, अगर हम टेप वाटर पीते हैं या आरओ वाटर पीते हैं, तो ये तो ऑलरेडी फ्री रेडिकल, इसमें भर भर के फ्री रेडिकल्स हैं, H+ आयन है। ये आपके एनर्जी को देने के बजाय आपको एनर्जी आपकी बॉडी से डिस्ट्रॉय करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये अल्कलाइन वाटर को आपको डिपेंड, आपके बॉडी को, जो हम डेली, हम जैसा कई लोग कैंगन पानी पीते भी रहते हैं फिर भी उनको एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि वाटर का इंटेक हम उतना नहीं करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि वाटर ही फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन करता है, वाटर ही रेगुलेट कराता है आपके अमीनो एसिड को, आपके हिस्टामीन को, जो आपके प्रॉपर अमाइंस है, ऑटोकॉइड्स है, उसको प्रॉपर रेगुलेट कर पाए। इस वजह से वो पानी, अगर हम अच्छा पानी पिएंगे, आयोनाइज वाटर पीते हैं, आयोनाइज वाटर मतलब आयनीकरण है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जब खाना खाते हैं तो उस खाने के दौरान जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में सब मेटाबॉलिज्म, और इसकी जब मेटाबोलाइज जो चीज होती है उसमें भी हमारे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो एक तरह का वो H+ आयन है, वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं। वो भी जैसा हम कई लोग भर भर के हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होती हैं वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर की होती है, H+ आयन होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी को के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और सेल की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। तो अल्कलाइन वाटर पीने से आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम 11 pH की बात करते हैं, जैसा बोलते हैं मोर अल्कलाइन मोर एसिडिक, है ना? तो मोर अल्कलाइन, अगर हम ज्यादा बॉडी को हायर पीएच देते हैं, 11.5 पीएच का, कई लोग बोल दो बोले कंटिन्यूएशन में पीते रहो, तो होगा क्या कि जब ज्यादा अगर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में एसिडिक नेचर की हमारी बॉडी होने लगती है, ज्यादा अल्कलिनिटी अगर हम देते हैं।
इसलिए बोलते हैं कि क्या 11 इसलिए कहीं भी नहीं लिखा है 11.5 वाटर पीना चाहिए। लेकिन अगर हम ज्यादा पानी एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक नेचर की हो जाती है, और उसमें एसिड ऑलरेडी हमारे रिफ्लेक्ट होने लगता है। क्योंकि देखिए, अगर हम पानी अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो कई लोग ये क्वेश्चन रहता है कि जैसा नुकसान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर हम 8 pH 9 pH और 9.5 पानी पीते हैं, अगर हम खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाने के दौरान जनरली ऑलरेडी पानी मना ही करते हैं कि उस दौरान बहुत कम पानी पिए, क्योंकि अपन की जो ऊर्जा होती है, अगर वहां पे अगर हम पानी पीते हैं तो उस ऊर्जा को हम सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं पचाने की प्रक्रिया को। तो इस वजह से खाने के दौरान हमें पानी बहुत नाक के बराबर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। और खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद हम ये पानी पी सकते हैं। और ये पानी, जैसे आप बच्चे हैं, अब बच्चे को तो हम बोल नहीं सकते हैं कि बच्चा ये, कई लोग तो बोलते हैं कि 7 pH का पानी हम बच्चों को देते हैं। 7 pH के पानी में एज अ टे वाटर, उसमें ऐसा कुछ, ऐसा कोई वो नहीं होता है उसमें, ना कोई प्लस माइनस की, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल वाटर है। अगर हम बच्चे को वो 7 pH का पानी भर भर के देंगे तो होगा क्या? क्योंकि कारण है कि अगर वो बच्चा भी खाना खा रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी खाता है या रोटी खाता है, तो उसके उसके बॉडी में भी तो वही प्रोसेस हो रही है, तो भाई उसको भी तो एल्कलिनिटी चाहिए। तो वहां पे अल्कलाइन वाटर में मैं देखा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं उसको 7 pH ही बॉटल भर में बॉटल देता हूँ स्कूल जाने की, क्योंकि खाने के दौरान उसको चाहिए भाई 7 pH। 7 pH में तो कोई ऐसा है नहीं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो बॉडी के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर पाए, एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो जितना देखा है, समझा है और पढ़ा है, स्टडी किया है कि अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी में आपके एचसीएल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ना एचसीएल को न्यूट्रलाइज करता है। बल्कि अल्कलाइन वाटर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करता है। आपको बॉडी में पानी पीने से आपका एचसीएल और अच्छा बनता है और अच्छा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपके अमाइंस होते हैं जो हमें ना, हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, ये प्रॉपर एक तरह के ये हमारे हिस्टामीन्स, जो जो हमारे हिस्टामीन, जो हमारे एसिड का जो सिक्रीशन करता है, एचसीएल का जो सिक्रीशन करता है, वो जितना अच्छा अमीनो एसिड्स होंगे, इतने अच्छे फॉर्मेशन होगा हिस्टामीन का, उतना अच्छा हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर बनेगा, फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉटल वाटर, आरओ वाटर पीते हैं तो ये प्रोसेस हमारी बाधित होती है, और हम इसको हमारे डाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टेप वाटर, आरओ वाटर। क्योंकि H+ आयन ऑलरेडी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी सिक्रीशन 0.5%, जो है 0.5% आपका HCl का सिक्रीशन होता है, और 24 घंटे में 5 मिलीग्राम हिस्टामिन रिलीज होता है। तो ये प्रॉपर यही रेगुलेशन तब होगा, तब अच्छा होगा। तो पानी आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, नाट की HCl को, जो फ्री रेडिकल्स आपके खाने के दौरान या आपके एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल, या हमारे सब्जी भाजी के थ्रू बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा पानी में, जैसा कार्बोनेटेड पानी जो होता है उसमें क्लोरीन ऐड होता है। कई लोग, एक क्वेश्चन पिछले बार आया था कि फ्लोराइड अगर है, तो फ्लोराइड भी आपका हैवी मेटल्स है, फ्लोराइड भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट करता है, क्लोरीन भी करता है। तो क्लोरीन, अगर पानी टेप वाटर है तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल भी तो जाएगा। और हमारे क्लोरीन जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है। क्लोरीन पानी में डाला क्यों गया था, क्लोरीन क्यों पानी में ऐड किए गए हैं? तो अगर क्लोरीन की स्टडीज देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आया। जब कॉलरा बीमारी जब आई थी तो उस समय कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, हैजा की बीमारी गांव गांव लोग बहुत मेजर तेजी से फैल रहा था, तो उस समय ये ट्रायल भी किए गए थे, तो क्लोरीन से अच्छे खासे रिजल्ट आए थे। तो इस वजह से तब से उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्लोरीन हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, अगर पानी में बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, लेकिन हमारे बॉडी में अगर हम कंटिन्यूएशन में उसके टच में है
हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आयंस को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि देखिए ना, अगर हम पेंटासीड, अगर हम ये बेटाडीन अगर हम दिखाते हैं बार बार प्रैक्टिकल में, डेमो के दौरान, बेटाडीन भी एक ऑक्सीडाइजर है। तो ऑक्सीडाइजर का काम क्या करता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर हम 2.5 pH पीते रहेंगे तो बॉडी के अंदर क्या, हमारे बॉडी के अंदर तो मेजर इश्यूज चालू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो भर भर के फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन को बाट लगाएगा, जो हमारे बॉडी की सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी होती है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्टर्ब। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, जैसा कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर पी जाते हैं तो उसमें उनकी एनर्जी ऑलरेडी सप्रेस हो जाती है और उनको सेडेशन आने लगता है। कई लोग कई ज्यादा एक्सेस अल्कोहल पी लेते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, पेशेंट भी आते हैं, जिन्होंने बोला कि अब मैं अल्कोहल बहुत पी लिया है और बॉडी हमारी हार्ट पेन हो रहे हैं। अल्कोहल जो होता है, आपके सेल में जो प्रेजेंट पानी है उसको वहां से रिमूव करने में मदद करता है। इसलिए अल्कोहल जितना हम पीते नहीं, उससे ज्यादा यूरिन कर देते हैं। अल्कोहल बेवरेजेस हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसरस कॉज करते हैं, क्योंकि सेल की क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अल्कलाइन वाटर यहाँ पे बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि अल्कलाइन वाटर माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आपके सेल के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत इजिली हमारे सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसी के पानी अगर हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उस जगह जूसेस ले रहे हैं। मैं एक ऐसी स्टडी पढ़ा हूँ जिसे मान लो कि बोलते हैं कि अगर हम फास्टिंग रखते हैं तो फास्टिंग के हम रखते हैं तो हमारी सेल रिकवर होती हैं। तो पानी, अल्कलाइन वाटर, अगर फास्टिंग और हम जूसेस पे अगर हम बहुत सारी चीजें अगर करते हैं तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर पेट का तीसरा क्वेश्चन है, पेट का एसिड डिस्टर्ब हो जाएगा? पेट का एसिड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल। अगर अल्कलाइन वाटर हम पीते हैं, हमारे स्टमक का HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। अल्कलाइन आयोनाइज वाटर पीने से एसिड नहीं डिस्टर्ब होता। इसलिए हम हम तो जब से मशीन लगी है अपने बच्चों को 9.5 पानी ही पिला रहे हैं और बढ़िया हेल्दी हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। स्कूल में भी मैडम बोलती हैं कि ये बेटा ऐसा खिलाते पिलाते क्या है, इतना एक्टिव रहता है, थकता ही नहीं है। कारण है कि जो पानी जो आयनाइज वाटर पीता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो -800 ORP का पानी जो होता है, वो वो अगर पानी पीता है, वो तो खाने के दौरान भी पी रहा होगा। तो वहां पे अब बच्चे तो मना नहीं कर सकते कि बेटा ये 7 pH लेके बैठो, ये 9 पॉइंट, कब तक आप देखोगे बच्चे को? बच्चा तो वही पानी पी रहा है, आप नहीं हो, आप बाहर हो, बच्चा तो तुरंत निकालेगा पानी, जो मिलेगा वही पी जाएगा। उसको 8.5 9 pH उसको समझ में नहीं आएगा, उसको तो सिर्फ पानी पीना है। तो अगर ऐसा होता तो पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं, वहां जो नेचुरल वाटर है जो ऑलरेडी अल्कलाइन है, तो वो भी तो खाने के दौरान लेके बैठ रहे होंगे। और बरसों से हम लोग भी जो पानी पी रहे हैं वो ऑलरेडी अल्कलाइन है। अल्कलाइन था, जो नदियों के पास बसा करते थे, वो जो पानी बहता हुआ पानी पीता पिया करते थे, वो ऑलरेडी अल्कलाइन है। तो ऐसा होता तो फिर वो उनको भी उनके HCl को न्यूट्रलाइज हो जाता है। HCl हम क्वेश्चन को हम जो कई बार क्या होता है कि कई बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर हमारे HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम ही बोल देते हैं HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वहां पेंटासीड भी HCl को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। HCl को प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है पेंटासीड, पेंटाप्रोजोल। एक्सटीएल के फॉर्मेशन को रोक देता है। दवाइयां एगोनिस्ट और दो दवाई, कोई भी दवाइयां अगर एलोपैथिक हम लेते हैं तो दो ही काम करती हैं, एक तो उसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करती हैं या तो उसको रोकने का काम करती है। सिर्फ यही दो काम करती हैं दवाइयां। और यहाँ दवाइयां ये काम करती हैं कि जैसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम दवाइयां लेते हैं। और हमारे फंक्शन, जैसा मान लो कि अब कोई भी दवाई अगर हम इनटेक करते हैं तो हम या तो उसके फंक्शन को स्टॉप करने का काम करती हैं या तो उस फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है। कई लोग बोलते हैं कि ये एंटीबायोटिक खाते खाते हमारे गट के बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो गए हैं, हमारे खाने में हमारा खाना पच ही नहीं रहा है।
तो गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको तो हम एंटीबायोटिक से खत्म कर दिए। तो आते काम कैसे, जो हमारा गट का जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने में पचाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए तो जब एंटीबायोटिक ज्यादा देते हैं तो प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। प्रोबायोटिक होता क्या है? प्रोबायोटिक जैसे मान लो कि हम लोग जो फर्मेंटेशन से जो चीज बनती है उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक जैसे हम इडली फर्मेंट कर रहे हैं, ऐसे हम कई सारी चीजें फर्मेंट करके हम इसको यूज कर सकते हैं, गट बैक्टीरिया को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग वहाँ पे प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक देते हैं तो हमारे गट के बैक्टीरिया फिर से हेल्दी होते हैं, फिर से हमारी अच्छी प्रोसेस हम ठीक होने लगते हैं। तो एसिड को डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब एचसीएल को नहीं डिस्टर्ब करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करता है, पोटेशियम को न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि पेंटासिड, ये हम कई बार डेमो के दौरान पेंटासिड डाल देते हैं और पेंटासिड बोले कि एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वहां पे मैंने अगर ऐसा हुआ होता तो हम कई बार हम भी खुद खाने खाने के बाद या कुछ ऐसा कुछ बाहर खाने के बाद ऐसे पानी पी लेते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारा एचसीएल प्रॉपर काम नहीं करता। लेकिन अगर हम देखा जाए, एक फॉर्मूला है, अगर हम सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, अगर हम इसको इसमें क्रिया करवाएंगे तो HCl बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए एंटासिड, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। क्या? ब्रेकिंग सोडा, सब लोग जानते होंगे। तो ये दो का फॉर्मेशन होता है अगर ये प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर। तो अब जितना अच्छा ये प्रॉपर बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर अच्छे काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छी रेगुलेट होंगी। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एचसीएल को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। बिल्कुल एचसीएल का अच्छा फॉर्मेशन कराता है। अगर आप देखिए, अगर आप खाने से आधे घंटे पहले पानी पीते हैं, जैसे मान लो हमने अभी अभी हमको खाना खाना है 5 मिनट में, अभी पानी पी लेते हैं, तो उतना अच्छा एचसीएल फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर आधा घंटे पहले, पानी के आधा घंटे पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छा एचसीएल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम वो पानी दे रहे हैं जो अल्कलाइन आयनाइज्ड है और वो आपके हिस्टामिन को रेगुलेट करने में मदद करता है। जितना अच्छा हिस्टामिन रेगुलेट होगा वो उतना अच्छा एचसीएल का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पे ये, हाँ, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो उस फॉर्मेशन, उस क्रिया में बॉडी हमारी जो काम कर रही है, उस क्रिया में अगर कहीं पे भी अगर H प्लस आयन मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताइए, जब आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, 2-3 गिलास अगर हम पानी पी लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर CO2 गैस विद इन ए सेकंड रिलीज होने लगती है कि नहीं होती है? होती है रिलीज। CO2 अपने आप भागने लगती है बॉडी से। जो अस्थमेटिक होते हैं, जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि अब वहां पे जो हमारे लंग्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं, वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। फॉरेन, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या फ्री रेडिकल्स हमारे एयर के थ्रू लंग्स में जाते हैं तो खांसियां बहुत होती है, एलर्जेंस होते हैं। तो वहां पे फिर डॉक्टर हमें एंटी हिस्टामिनिक दवाई देते हैं, है ना। और या फिर चीजें, तो जो ये अस्थमा आना ही मेन कारण है, सिम्टम है, दिखाता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन को डिहाइड्रेशन अगर अस्थमा डिहाइड्रेशन के कारण आता है तो आपके जो जो सेल, मास सेल में जो हमारे हिस्टामिन होते हैं, मेजर रोल अदा करते हैं। ये एक तरह का ऑटोकाइट्स है जो अपने सेक्स सेल सिग्नलिंग में भी काम करता है, मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर ये बाधित होगा तो हमारे सिस्टम भी बाधित होता है। और पानी इसको बहुत अच्छा करता है। अगर किसी को अस्थमा है तो आप देखिएगा, माइग्रेन है, हेडक है, तो ये पानी बहुत अच्छा हेल्प करता है और आपके ब्रेन को नरिश करता है, आपके फंक्शनिंग को अच्छा करता है। और जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं 2-3 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। कारण है कि लंग्स जितना अच्छा हाइड्रेट होगा उतने अच्छे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक प्रॉपर पहुंचेंगे और हम हेल्दी हेल्दी होंगे। और डॉक्टर कहते हैं अल्कलाइन के, डॉक्टर मना करते हैं अल्कलाइन के लिए। यस, मना करते हैं अल्कलाइन के लिए, मैं भी बोलता हूँ अल्कलाइन के लिए मना करते हैं, लेकिन आयनाइज वाटर के लिए नहीं मना करते होंगे।
ऐसा है क्या? अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन अगर वाटर है, जैसे बहुत सारा मार्केट में बिक रहा है बॉटल, पैक बॉटल में, तो उसमें जो न्यूट्रलाइज करने वाली का मैं देखा हूँ, मैं प्रैक्टिकल किया हूँ। मैंने एक फैमिली के यहाँ गए थे, और रिच फैमिली है, और एवियन का वो वाटर मंगाते थे, पीते थे। तो मैंने सीधे बोल दिया कि आप ये पानी ऑक्सीडाइज पी रहे हैं। तो बोला ऑक्सीडाइज क्या होता है? मैंने बोला सर ये किसने पानी रिकमेंड किया? बोले एक डॉक्टर है, मेरा जहाँ इलाज चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप इसका पानी पीजिए। अब वो ऑलरेडी इतना रिच फैमिली थी, और लेकिन वो पानी पी रहे हैं बहुत ज्यादा बॉटल, और बहुत ज्यादा बॉटल बल स्टॉक लगा हुआ था उनके घर में। मैंने बोला भैया, मैंने बोला सर आपको, अगर ये पानी मैं आपको दिखा दूं, प्रैक्टिकली दिखा दूं कि ये पानी खराब है, तो आप मानेंगे? बोले नहीं यार, वो डॉक्टर बोले हैं तो अच्छा ही होगा पानी। मतलब वहां पे मेरे बातों को उनने लाइटली ले लिया। तो मैंने बोला एक बॉटल मिल सकती है क्या, मैं इसका टेस्टिंग करना चाहता हूँ। जब मैं उसको घर ला, मैंने बोला ठीक है, आप थोड़ा सा हमको हमको दे दीजिए। जब मैंने उसको लाया तो वारपीस चेक किया तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे, तो ये बार बार हम इसको ये जो हमारे बॉडी में मेजर रोल अदा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो इसका क्या क्या करेगा बॉडी के अंदर? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपके सेल में, आपको सेल को खराब कर डालते हैं, अगर ये खराब होते हैं तो ये बार बार रिचार्ज करने की, देखो क्या, जो हम खाना खाते हैं, या हम जूसेस पीते हैं, या हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीजें लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी के जो आयंस होते हैं, ये एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने में इलेक्ट्रोलाइट मदद करते हैं। अगर आप इनको पानी के थ्रू रिचार्ज कर देते हैं, तो आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रोलाइट का है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही आयन एक्सचेंज है रहे। आपके सेल में कैल्शियम जाएगा, सोडियम जाएगा, तो बॉडी का कंट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल, जिसलिए बीपी जब बढ़ता है तो बीपी, सपोज जब भी किसी के बीपी का जब बढ़ता है तो उन बोले नमक वाली चीजें नहीं देना है। अगर किसी का लो हो जाता है तो बोलते नमक का घोल पिला दो लो बीपी में। तो लो बीपी जैसे ही नमक NH, सोडियम क्लोराइड, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेल के अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर आएगा। ये आयन एक्सचेंज हमारे बॉडी में होते रहते हैं। आई करवाता कौन है? एंजाइम्स कराते हैं, अंदर बाहर ये प्रोसेस वही कराते हैं। तो अगर अच्छे मिनरल्स आयोनाइज्ड होके, अगर ये सेल, जैसा हम कोई जूस पीते हैं, कई बार देखा होगा कि हमने जो था अमरूद हमने देखा, उसमें ORP डाल के देखा, -100 गया। कोई भी जूसेस अगर फ्रेश है, नेचुरल है, तो उसको अगर हम ORP चेक करें, वो भी माइनस में जाता है। उसमें भी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? अर्थ से आया। जब तक वो पेड़ में लगा होता है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं लिविंग फॉर्म में। अगर वही चीज हम तोड़ के 10 दिन रख देते हैं, वही चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही उत्तराखंड की जो हवा है वो ऑलरेडी माइनस में है, लेकिन आज हम जहाँ रह रहे हैं, क्या हमारी हवा भी एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है क्या? तो उस हवा में अगर हवा भी हमारी ऑक्सीडाइज है, तो वहां पे जो भी चीज हम रखेंगे एंटीऑक्सीडेंट वाली वाली चीजें, वो ऑक्सीडाइज रहेंगी। तो अगर हम ये जूसेस वगैरह हम लेते हैं, तो ये हमारे सेल को रिचार्ज करता है, हमारे आयन को रिचार्ज करता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर होके एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाता है। और जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, अगर किसी की वोमिटिंग होती है, या फिर किसी को डायरिया हो गया, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से मेजर इश्यूज पड़ रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ना, चक्कर आ रहे हैं, है ना, फटीक आ रहे हैं बार बार। उनके जैसा डिहाइड्रेशन के सिम्टम है कि अगर आप बार बार आपका कफ बन रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम है। ठीक है। तो ये अगर आप, तो अगर कोई क्लाइंट है बार बार स्प्लिट कर रहा है, थूक रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो भी वो सिम्टम है डिहाइड्रेशन के। कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी सिस्टम है डिहाइड्रेशन के। अगर आप वहां RO वाटर पी रहे हो, वहां टेप वाटर पी रहे हो, या ग्राउंड वाटर पी रहे हो, तो वहां पे भी तो आपको प्रॉब्लम जाएगी नहीं। तो फिर आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा आपको? दवाई देगा। दवाई देगा तो क्या वो आपको लगता है कि आपके बॉडी को ठीक कर रहा होगा? कुछ समय के लिए आपको आराम दे देगी दवाई,
क्योंकि मैं बोला ना, दवाई सिर्फ दो ही काम करती हैं। एक एंटागोनिस्ट रोकने का काम करती हैं, एक एगोनिस्ट बढ़ाने का काम करती हैं। दो ही काम है दवाइयों के। हाँ, ये दो काम आप से बचना चाहते हैं तो आप ऐसी चीज इनटेक करिए जो आपके बॉडी को एनर्जी दे, आपके इलेक्ट्रॉन को रिचार्ज करे, आपके बॉडी के आयंस को रिचार्ज करे। और ये रिचार्ज करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है किसमें? हाउ टू रिचार्ज योर बॉडी बैटरी, सीधा सीधा एक बुक है इसमें। तो आप अपने सेल की बैटरी को कैसे रिचार्ज करते हो, ये आप पे आपको बताना पड़े, आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और डॉक्टर भी क्वेश्चन करते हैं तो उनको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, जब कोई चीज दिखाई नहीं जाती या बताई नहीं जाती, क्योंकि उनके जैसा मैं भी एक फार्मा फील्ड से हूँ, जब तक मेरे के सामने ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो मैं भी पानी को एज अ पानी ही समझ रहा था। लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पहले तो वो बोले यार सॉरी यार मैं ये चीज नहीं दिखूंगा। अगर मेरे को कोई एक अननोन व्यक्ति मिलता, बोले यार मैं आपको पानी पे वो चीज दिखा दूंगा जो आपके मैक्सिमम बीमारियों को ठीक कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से था। तो जब तक उसको दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, और उसको जो हमारे इथिकल जो चीजें होती हैं, जो हम जिस पे बिलीव करते हैं, डॉक्टर बिलीव करते हैं, वो जर्नल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, है ना, उस पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो उसी को रिकमेंड करके उन्होंने आज वहाँ जो पढ़ाई की है, वो अगर उसमें अगर आप दिखाने या समझाने में मदद करते हैं, तो वो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा कोई डॉक्टर है जो इसमें ना इसको ना समझे। हाँ, लेकिन उनके पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है, इस वजह से वो लोग टाइम नहीं देते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर चीजें अगर उनको बैठ अगर वो टाइम दे दे, मैंने ऐसा कोई डॉक्टर है जो जिसने टाइम दिया और उस मशीन लिया ना हो। टाइम अगर जो दे दे तो ये मान के चलो कि आप उसको मशीन दे दोगे। अगर आपकी बात को सुन लिया आधे घंटे 1 घंटे, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ वो मशीन आप लेगा ही लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरते हैं, मेडिकल फील्ड वाले सबसे ज्यादा डरते हैं। कारण है कि वो स्टडी किए हुए होते हैं। लेकिन अगर वो टाइम देते हैं, इंटायर फैमिली समझते हैं, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि वो मशीन लेंगे, आज नहीं कल लेंगे। तो ये चीजें हैं। और 7 pH तक ही पानी ये क्वेश्चन है, 7 pH तक ही पीना चाहिए। 7 pH भी अगर आप ये बताइए, अगर आपके खाने पे डिपेंड करता है, आपका डोज क्या है खाने का। कई लोग बोलते हैं कि यार अब मैं पानी पी रहा हूँ, अल्कलाइन वाटर मिल रहा है, और दबा के खाते हैं। शादी में गए तो वहां मतलब वहां ये नहीं देखते, बहुत तो उनको तो लगा है मेरे पास तो कैंगन वाटर है, तो उनको तो ठीक है। लेकिन वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति जो कैंगन वाटर नहीं पी रहा होता है, उनको कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। और शाम अगले दिन जाएंगे, बोले यार कल का खाया हुआ मेरा अनडाइजेस्ट हो रहा है, पेट डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन कैंकर पीने वाला व्यक्ति वो तो जाके आयोनाइज वाटर -600 वारपी 800 वारपी का पानी पी लेगा, तो जो फ्री रेडिकल्स है वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वहां पे 7 pH काम ही नहीं करेगा भाई। 7 pH कैसे काम करेगा? देखिए, ये मैंने जितनी स्टडी किया है कैंगन में, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 7 pH 8 pH। हाँ, लेकिन जो पहली बार स्टार्ट करता है उसको 8.5 7 8.5 7 में, जैसा 5 pH का पानी पी रहा है तो उसको बोलो भाई डायरेक्टली 9.5 pH का ना पिए। उनको बॉडी वहां तक आने में भी उनको एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इथिकल है। और उस ये मेडिकल डिवाइस है, ये मेडिकल डिवाइस है, और ये यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। यूएसएफडीए एक ऐसी अथॉरिटी है जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो हम मेडिसिन को बिना सेल जब तक उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करके अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो वो आपको परमिशन नहीं देती है, ऐसी रेगुलेटरी बॉडी। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सब अलग 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 कंट्री के अपने, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, हब सब ये आपके आईपी हो गया, बीपी हो गया, ब्रिटिश यूएसपी हो गया। तो सबसे बेस्ट यूएसपी है। और हमारी डिवाइस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से अप्रूव्ड है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम ऐसे टेक्नोलॉजी में है जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो ऑलरेडी दुनिया में मैंने बहुत सारी स्टडी किया है कि बहुत सारे आयनाइजर हैं मार्केट में, जो आपको जो रिजल्ट कैंगन दे रहा है वो कोई नहीं दे रहा है। कारण है कि उस पे 20 साल स्टडी, जो लंबे टाइम तक स्टडी करता है, जो भी कोई मेडिसिन की मेडिसिन भी हो। अभी कोविड में बहुत शॉर्ट टर्म में मेडिसिन मार्केट में आ गई थी,
वैक्सीन आ गई थी, उससे कई सारे साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि इतने कम समय में इमरजेंसी में गवर्नमेंट बॉडीज उसको रेगुलेट करने करती हैं, क्योंकि बहुत लॉट में अगर लोग डेथ हो रही है तो वहाँ इमरजेंसी मेडिसिन आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बचाना रहता है। तो वहाँ कम समय में शॉर्ट टर्म में मेडिसिन आती हैं, वैक्सीन आती हैं, जो ऐसी कंडीशन में देनी पड़ती है, क्योंकि भाई डेथ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा चीज, ये फार्मा कंपनियां, वहां से रिसर्चर्स जो हैं वो इमीडिएटली ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो मार्केट में देते हैं, अप्रूव करते हैं उसके रेगुलेटरी बॉडी। तो ये डिवाइस जो है यूएस एफडीए का अप्रूवल है, और इसमें 20 साल स्टडीज हुई हैं और उसके डेटाज हैं, और डेटा अगर हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कैंगन पानी कितना पीना चाहिए? आप जितना चाहो उतना पी सको। आप जितना चाहो 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर पानी पी सकते हो। पानी जितना पिएंगे उतना अच्छा है, आपके सेल को हाइड्रेट करने में मदद करता है। हाँ, मैंने बोला था ना कि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा, 9.5 ज्यादा इंटेक करेंगे। हम तो 9.5 ही पीते हैं, हमने आज तक 8.5 नहीं पिया, 9 नहीं पिया। हमने 9.5 ही, हमारे घर में बटन चलती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे। और मैं पानी पीता हूँ, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर ऐसा होता तो एचसीएल अगर न्यूट्रलाइज होगा तो मैं तो डेली हॉस्पिटल भाग रहा होता अभी तक तो। कि कहीं नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो मेरे को भी जरूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे तो, मैं तो नहीं मिला है। मैं भी जान लूंगा, शायद आप लोगों के पास भी होगा तो कुछ मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जितना पढ़ा हूँ, देखा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिला है। और फिर ये क्वेश्चन है, कैंगन वाटर पीने से इलेक्ट्रोलाइट कैसे बैलेंस होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पहले समझिए होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जितने आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, आपकी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करेगा, और आपके सेलुलर लेवल को हाइड्रेट करेगा। जब हाइड्रेट करता है तो आपको फिर बॉडी के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपके सेल के अंदर जो फ्री रेडिकल चला गया है, ये माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी उसके अंदर जाके, उसके अंदर डीप में जाके, क्योंकि ये देखो गैसियस फॉर्म में जो चीज होती है, वो उसकी अवेलेबिलिटी आपको कहीं स्टडी नहीं मिलेगी, H2 की एसिडी कभी नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन गैस, गैस भी जो भी चीज होती है, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट जो होते हैं, इनहेलेशन यूज करते हैं, जो दवाइयां होती हैं इनहेलेशन वाली, उसका बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती है, ना तो कोई दे सकता है। गैसियस फॉर्म में है, एनर्जी दिया, वो गई, उसको आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेंगे, ना तो जर्नल्स में मिलेंगे, ना तो कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो विद इन ए सेकंड काम करती है। हाइड्रोजन विद इन ए सेकंड काम करता है, उसका डेटा कैसे दे देगा कोई? आपके बॉडी के अंदर वो डायग्नोस ही नहीं होगा, उसका बायोबिलिटी आप पता ही नहीं कर सकते हैं। देखिए कोविड के बाद ऐसे कई सारे पेशेंट मिलते हैं, बोलते हैं यार मेरे को नींद की दवाई खानी पड़ती है। अब दवाई डॉक्टर दे तो रहे हैं, लेकिन वो डेली खा रहे हैं, एक दवाई डेली खा रहे हैं। अब वो दवाई 48 घंटे, 72 घंटे इफेक्ट डाल रही है। अगर उनको पता हो जाए एक मेडिसिन की बायोवेलिटी कितनी है और कितने परसेंट कब तक रहती है बॉडी के अंदर, अगर आप ये देखना स्टार्ट कर दें, मुझे ऐसा लगता है कोविड में जो लोग इनकी जो, जैसा स्टेरॉइड जो दवाई दी गई थी, वो स्टेरॉइड खाना कब था और लेना कब था, और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है बॉडी के अंदर। बायो अवेलेबिलिटी, बायो में आपके सेल्स में कितनी देर वो दवाई रहती है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है बॉडी में। अगर मान लो कोई दवाई हम ले रहे हैं तो 8 घंटे के अंदर अंदर वो अपना काम करके निकल जाती है, लेकिन 8 घंटे में पीक पॉइंट कहाँ पे आता है? अगर अगर आप नींद की दवाई ले रहे हैं तो आपको बॉडी के अंदर 72 घंटे तक रहती है। आप कल भी खाने वाले हो, डेली खाने वाले हो, और दिन में नशे में रहते हैं लोग। मेरा एक दोस्त है, वो भी डॉक्टर है, और वो दवाई खाता है नींद की, कैंगन बोलता हूँ तो दूरों रहता है, वो नहीं सुनता है। दवाई खा रहा है नींद की, मैंने उसको दिखाया कि देख ये दवाई 72 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की हाफ लाइफ है, इतना बॉडी में असर कर रही है, आप दिन भर तुम सोते रहते हो, नशे में रहते हो। तो उसका सबसे अच्छा है कोई भी मेडिसिन की पहले ये चेक करे कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है, कितनी देर बॉडी में रहती है, कितना देर एक्शन करेगी, कब उसका एक्सक्रीशन होने लगेगा, कब उसको बॉडी के अंदर से बाहर चली जाएगी। आपके कोई भी दवाई ऐसे नहीं लेनी है। इसीलिए बोलते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लो, और डॉक्टर भी को भी बताना चाहिए कि ये दवाई आपको क्यों लेनी है, और क्या भाई उसका अगर प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे तो वो बंदा सही ढंग से ले पाएगा।
लेकिन वहां पे नॉलेज ही नहीं मिलती है उसको। कोविड में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने दवाई सिर्फ लिखी है और प्रिकॉशंस नहीं बताए हैं दवाइयों के। अब वो बंदा उसमें स्टेरॉइड लिया, वो तो बंदा डेली खाएगा। और स्टेरॉइड काम क्या करती है बॉडी के अंदर? तो मैं बता रहा हूँ कि कोविड में हमारी वाइफ ऑलरेडी बैंक में है, और उनको जब कोविड हुआ था तो हमने तो बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप चलते हैं। डॉक्टर बोले कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय रिपोर्ट मांग रही थी, जो वर्किंग थे उनका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पहले बोलते हैं कि आप जो कोविड का टेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे आप करा के देना पड़ेगा, आप लोकल लैब से नहीं करा के देना पड़ेगा। तो हमने वही 1250 गए, 1250 में वो कोविड पॉजिटिव आई, और फिर मैं तो मास्क भी नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे पता था कि बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है। अब वहां पे जो डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, जिन्होंने उनको दवाई प्रिस्क्रिप्शन दिया, 9-10 दवाई लिखा था, उसमें स्टेरॉइड भी थी, और 1000 mg की शुगर की दवाई देते थे, लिखे थे 1000 mg की दवाई ही खाना। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, मैं सर 1000 mg की दवाई क्यों खाऊं जब उनको शुगर ही नहीं है? तो बोले नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तुम डॉक्टर हो क्या? मैंने बोला सर आई नो एवरीथिंग। फिर हमने बोला ठीक है सर, हमने तो वहाँ बहस नहीं की, आपने दवाई लिया, और मैंने कोई दवाई मैंने उसमें से नहीं खिलाई, सिर्फ उनको फीवर वाली दवाई दिया, पेंटासिड दिया, एंटीबायोटिक दिया, इतने में ही पूरी इंटायर, मतलब मम्मी भी पॉजिटिव थी और बच्चे को भी खांसी जुकाम आता था, लेकिन वहां पे हमने किसी को नहीं दिया, सब एलिजिबिलिटी पे मेंटेन किया। कारण था कि जो दवाइयां हम ले लेते हैं बिना देखे समझे, कोई भी दवाइयां, कई सारी ऐसी जो लेडीज होती हैं जिनको कई धोखे से भी अगर कई एस्प्रिन या डिस्प्रिन की दवाइयां ले लेते हैं तो वो भी बहुत मेजर इफेक्ट डालती हैं। आपके बच्चे को जो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, छिद के दे देता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं एस्प्रिन डिस्प्रिन दवाइयां। तो उनसे बचना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे, कैंगन वाटर पीने से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं। क्यों तो बैलेंस होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर, हाँ, अगर पानी में जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है, अभी देखिएगा यहाँ पे कैंगन वाटर, वो पेशेंट, किडनी वाले पेशेंट में को अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर नहीं देना चाहिए। कई लोग बोलते एंटीऑक्सीडेंट अगर वाटर हम देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो रहे हैं उसको किडनी निकाल बाहर करती है। तो अगर अब वहाँ किडनी काम नहीं करती है तो वहां पे हमें क्या देते हैं? पानी। और वो पानी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी देंगे, वहां 7 pH स्टार्ट करेंगे, 8.5 से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अगर फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होगा तो वो आपके टॉक्सिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर होंगे, और किडनी काम नहीं कर रही है तो अगर ज्यादा हायर टीडीएस, हायर पीएच का पानी देंगे तो वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कई लोग ऐसे किए भी हैं और ऐसी प्रॉब्लम भी आई है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप बहुत अच्छा काम करते हैं बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाते हैं तो आपके बॉडी में कोई मेडिसिन एक्ट नहीं करेगी जब तक आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होंगे। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये बैलेंस नहीं होंगे, जब तक बैलेंस नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉल पाउडर हम देते हैं तो उससे हम बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं। और अगर पानी के थ्रू हमारे बॉडी, क्योंकि पानी हमारा एक माइक्रोक्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से बॉडी के सेलुलर लेवल पे विद इन सेकंड बॉडी को हाइड्रेट करता है। आपके अगर आप एक गिलास पानी, 2-3 गिलास पानी, समझ 2-3 गिलास पानी अगर टेप वाटर पी लेते हैं, और एक व्यक्ति जो है वो 9.5 pH का पानी पी लेता है 3 गिलास, दोनों को अगर हम रिजल्ट देखें, एक बोलेगा यार मेरा पेट ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग सा करता है, भरा भरा सा महसूस होता है, और एक बंदा बोलता है कि यार मेरे पानी में तो लगता नहीं है इस मग में पानी है। विद इन ए सेकेंड बॉडी के अंदर हाइड्रेट हो जाता है, और बॉडी के अंदर कोई स्टोरेज नहीं होता है। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं स्टोरेज नहीं है कि भाई 2 लीटर 5 लीटर हम पहले, हम कैमल नहीं है, कैमल को तो एक एक महीना लोग बिना एक बार पानी पी लेते हैं तो वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा कोई स्टोरेज का जगह नहीं है जहाँ हम पानी को स्टोर कर लें। 5 लीटर कहीं पे दबा लें तो हम उसको, हमारा धीरे धीरे करके बॉडी को दे मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हम पानी पियेंगे, बॉडी अपना काम करेगा, पानी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें हमारे बॉडी को आयनाइज फॉर्म में मिलते हैं। हमारे सेल के वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। जो हमारे सेल बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट है वो डेड फॉर्म में है, तो अगर ये पानी जाता है इन आयोनाइज वाटर तो उसको हेल्प करता है, उसको रिचार्ज करता है,
उसको वर्किंग करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट अधिक लेने से नुकसान नहीं है, नुकसान जितना अच्छा लेते जाएंगे, क्योंकि हम हवा भी हमारी ऑक्सीडाइज है। हमारा आसपास का क्लाइमेट देखिए आप, अगर अच्छा है, उत्तराखंड में है, तो आप वहां देखिए ना, पानी उतना जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि हवा भी हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, पानी भी वहाँ का अच्छा पानी है। तो वहाँ एंटीऑक्सीडेंट, वहाँ तो नेचुरल में है एंटीऑक्सीडेंट, एयर के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है। तो वहां अगर पानी भी कम पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग, तुम्हारा 500 गुना ऑक्सीडेशन है हवा का, एयर का। 500 गुना तेजी से बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, फ्री रेडिकल एयर के थ्रू जा रहे हैं, एयर के थ्रू उसमें फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो आप पानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं पियोगे तो कैसे होगा, नुकसान अगर अधिक नहीं लेंगे। अधिक से मतलब नहीं है, यहाँ पानी आपको लेना है। आप आपको बोलेंगे अगर मैं फल फ्रूट, आप फल फ्रूट कितना खाते होंगे, कितना खाएंगे, कितने एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे फल फ्रूट से? आपका ऑक्सीडेशन है 1000 गुना, तो आप एक फल फ्रूट खाएंगे तो अब उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? ऑक्सीडेशन ज्यादा है। तो आपको अगर अगर आयोनाइज वाटर के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर अगर आयनीकरण है, तो आपके बॉडी को फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। आपके सेल, बताया ना कि जो फ्री रेडिकल आपके सेल के अंदर इंटर कर गया है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? तो आयोनाइज वाटर उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, क्योंकि ये माइक्रो प्रेशर प्रॉपर्टी होती है। अल्कलाइन वाटर तो घर में बना सकते हैं, फिर 3 लाख की मशीन क्यों? बनाइए ना, मैं तो बोलता हूँ बनाइए आप। एक बंदा यहाँ पे था जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रोज बनाते थे। हार्ट अटैक, आज जो 2 स्टेंट डले हुए हैं, बोलते यार देवेंद्र, ये मेरे को हार्ट अटैक क्यों आया? मैंने वो साला अल्कलाइन वाटर जो बनाते थे उसी की वजह से हुआ होगा। तो तो उनको जो भी मैंने वो प्रॉपर्टी दिखा चुका था, मैंने देखिए सर, अल्कलाइन वाटर बनाने से बॉडी के अंदर को, बॉडी का पानी का सरफेस टेंशन कम नहीं होगा। आप बनाइए, पानी सरफेस टेंशन कम करके दिखाइए ना, हाइड्रेट करके दिखाइए उस पानी से। तो नहीं करता है, तो अल्कलाइन वाटर बनाए ना। और इससे अच्छा तो मशीन ले लो, इतनी लंबी प्रोसेस करने से अच्छा है कि अल्कलाइन वाटर ले, मशीन ले लो। 2,78,000 एक ही बार लगाना है, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और मैं काफ़ी समय से कैंगन वाटर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम, आराम नहीं मिल रहा है। मुझसे क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि प्रॉपर अपने घर का पानी, अपने आरओ का पानी चेक नहीं करते हैं, प्रॉपर आयोनाइज नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन बना रहा होता है, तो मेरा हम लोग को लगता है कि यार मशीन का अच्छा काम कर रही है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप प्रॉपर चेक नहीं करेंगे पानी के, आरओ वाटर प्रॉपर बन रहा है, आरओ वाटर का टीडीएस तो डाउन नहीं हो गया है, ये देखने की जरूरत है। प्रॉपर टीडीएस आरओ बना रहा है, अगर बना रहा है तो आपको पानी एक अच्छा आयोनाइज वाटर मिलेगा। अगर पानी नहीं बना रहा है तो आप मशीन को डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और यही चीजें हैं। अब जो क्वेश्चन है, अब बाकी सारे हो चुके हैं। आप पहले, अब ये सब बेसिक चीजें जो छोटी छोटी जानकारियां जो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लोग, कि भाई आरओ का हमेशा पानी चाहे ध्यान दीजिए, या कारपोरेशन का पानी आ रहा है तो उसमें कहीं मट्टी तो नहीं आ रही है, वो पानी कहीं खराब तो नहीं आ रहा है, तो आप चेक करें, क्योंकि आपका मशीन मशीन का देख रेख आपको ही करना है। और ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को डिलीवर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे। और थैंक यू सो मच। और जो भी और भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू देवेंद्र सर, बहुत शानदार सेशन रहा आपका। अब 5 मिनट अभी हम यहाँ पे हैं, जिसके कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो वही पूछे। थैंक यू यार, बहुत अच्छा सेशन रहा। ये सब डिस्कशन ना करें, क्योंकि सेशन तो बहुत अच्छा ही रहता है। तो यदि कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो जल्दी से आप हैंड रेज कर सकते हैं। आशा पारिक मैम को हम अनम्यूट कर रहे हैं। आशा पारिक, हाँ प्लीज। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर मे हाँ नमस्ते सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर कि है ना, मेरे यहाँ से एक पेशेंट है, वो किडनी वाले, तो वो 9.5 का पानी दे रही हूँ उनको, और साल भर हो गया जैसे ले जाते। लेकिन अब वो यूं कहते हैं कि भाई 9.5, मेरे तो 3, पहले क्रिएटिनिन 3 पे था, 5 पे चला गया। ऐसा कुछ होता है क्या सर? पानी से नहीं होता होगा, पानी से नहीं होगा, और उनको खाने में चेंजेस कराने की जरूरत है। अच्छा सर। खाने में चेंजेस कराने की जरूरत है उनको। 9 पाई, देखो क्या होता है, जैसा
अब कई ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनका क्रेटिनाइन लेवल बहुत हाई रहता है। जी सर। ऐसे कंडीशन में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट 9.5 डायरेक्ट देते हैं तो वहां पे भी उनको मेजर इशू आने के चांसेस रहते हैं 100%। क्योंकि किडनी ऑलरेडी प्रॉपर काम नहीं, क्योंकि जो पोटेशियम, कई बार देखा होगा कि किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं, अगर वो पोटेशियम वाली चीजें, जैसा अभी अल्कलाइन वाली चीजें, जैसा किसी एक बंदे ने, एक पेशेंट था जिन्होंने बेल का, जो गर्मी था, गर्मी के समय में बेल का जूस पी लिया, तोड़ के बेल जी का जूस पी लिया, उसके वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया। हाँ कारण सर। था कि पोटेशियम रिटेन करती है बॉडी को। तो आप तो पोटेशियम रिटेन सर। कर रहे, आप किडनी, अब वो पानी, अब वो लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो ने ले लिया, 2-3 गिलास पी लिए, हम्म। हम्म। हॉस्पिटलाइज हो गया। तो हमें उसको भी सब ये चीजें नहीं लेना है। उसमें बोला जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें ज्यादा नहीं लेनी है हमें। तो एंटीऑक्सीडेंट हम जो बुक्स में दिए हैं और जो बताया ठीक है। गया है, देखिए पिलाने को तो आप कुछ भी पिलाओ, अगर बॉडी उसको हम्म। ले रही है, अगर, लेकिन वो बॉडी उसको निकाल पा रही है, किडनी उसको काम कर रही है, जैसा भी वो 2-3 वो था, क्रेटनाइन लेवल था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो आप 9.5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका क्रेटनाइन लेवल हाई है, हाई लेवल पे है, तो उस पे मेजर, हम्म। उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो उससे ये जानकारी है कि पहले, सबसे पहले पूछो क्रेटनाइन लेवल कितना है। तीन तीन बताया सर, मुझे 3 बताया था। हाँ, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बॉडी रिवर्स हो जाती है। लेकिन वो पानी एंटी, वो पानी ले जाके पी रहे हैं क्या? हाँ, ले जाके पी रहे हैं सर, लगा नहीं रखी है। ले जाते हैं, वो साल भर हो गया उनको ले जाते भी। कभी नहीं देना चाहिए इतना पानी। अब क्या है वो आपको, अब वो बॉडी को, अब वो पानी पीते कितने होंगे? मुझे तो नहीं लगता वो पानी पीते होंगे। हाँ सर, वो तो 3-4 लीटर ले जाते हैं बस पूरे दिन भर में। वो नहीं पीते हैं पानी। ऐसा अच्छा। मान ही नहीं सकता कि किडनी रिवर्स ना हो। वो तो कहते हैं काम इसके करे, लिए ले जाते हैं, वही पी रहे हैं। अरे चलो, मैं बोलते उनसे हैं और बात लोग, कर लूंगी। ठीक है जनरली सर। बोलते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अब कितने लोग ऐसे कैंगन वाटर वाले जो मशीन लगी हुई है, कितना पानी पीते हैं? मैं नहीं बता रहा सर, हूँ कितना, हमारे तो कोई पानी बराबर। नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। लोग बोलते हैं ना हम पानी पीते हैं, नहीं पीते हैं। नहीं 3 लीटर पीते। भी पानी नहीं पीते हैं लोग। ठीक सर। तो कम से कम बॉडी 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये पीना चाहिए, मतलब अगर हम पीते हैं तो अपनी बॉडी हेल्थ, आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा, आपके सेल हेल्दी होंगे, और आपके फैट डिजोल्व करता है, अल्कलाइन वाटर फैट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेशन रहेगा, तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराए और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो ये मान के चलो बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ये मानो। ठीक है। तो ये मानने, ये क्योंकि बॉडी के अंदर फैट है, अगर ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ रहा है, तो ये मान के चलो कि बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, हाइड्रेट करने की जरूरत है, और पानी उतना इंटेक करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू सर, विपुल थैंक यू। रस्तोगी सर को अनम्यूट किया है। ठीक। विपुल सर, हाँ आप बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अल्कलाइन पानी, आयोनाइज अल्कलाइन पानी भी हम अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट जितना चाहिए, तो क्या किडनी पर लोड पड़ेगा उसका? क्योंकि मैंने सुना था कि ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे किडनी पर लोड पड़ता है। कोई ऐसे रिसर्च डेटा नहीं है किडनी पे लोड करेगा, आप पानी पी सकते हैं। अगर कहीं अच्छा। डेटा अगर मिलते हैं तो मेरे को जरूर भेजिएगा। मैं तो देखा हूँ ऐसा किडनी पे लोड नहीं करेगा, क्योंकि पानी बॉडी को तो चाहिए पानी। जी। आप पानी पीजिए, बॉडी जितना नरिश होगी और अच्छी बात है। आपके टॉक्सिन, आपके फैट, आपकी ये सारी चीजें पे अच्छा काम होगा, आप जल्दी हेल्दी होंगे, और पतले होंगे, दुबले होंगे। जी, थैंक यू सो मच आपके फैट, सर। जी। And, सुनील सर, डॉक्टर सुनील सोलंकी जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत जबरदस्त जानकारी ट्रांसफॉर्म होगी आज आपने। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फोरे डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनका हमेशा ये मेरे से सवाल रहता है कि यार मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं दुबला हो रहा हूँ। तो जी, ऐसा कुछ होता है क्या? वो सुन रहे हैं शायद, उनका ये मैं बताता हूँ तो उनको समझ नहीं आता है, कभी आपकी बात समझ में आ जाए। पानी पानी पीने से वो दुबला होता है। तो बहुत फैटी उधर थे बहुत, क्या? नहीं नहीं सर, वो तो ऑलरेडी दुबला ही था, पर वो कहता है कि मेरी तो हड्डियां निकलने लग गई है, मैं बहुत ज्यादा दुबला हो गया हूँ। और वो हाँ, तो कई बोलो बार भैया प्रोटीन, तो रिक्वेस्ट, उनको
तो उनको बोलिए भाई पानी तो देखो अपना काम कर रहा है, आपको प्रोटीन भी तो लेना जरूरत है, आपको न्यूट्रिएंट भी लेने की जी जरूरत है। अगर जो पतला है तो भाई खाना तो अच्छा खाना है, अच्छा डाइट तो लो, आपके बॉडी में अच्छा एब्जॉर्प्शन हो रहा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, अच्छा मेटाबॉलिज्म हो रहा, आपके आते बहुत अच्छी काम कर रही हैं, आपको आपके सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तो आप अगर अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो उसमें आपकी बॉडी की हेल्प मिलेगी। अब वहां पे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आप पाउडर प्रोटीन खाओ, वहां पे लोग कई लोग ऐसे खा रहे हैं जो जिम करते हैं और बाद में प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो उनको बोले अच्छी डाइट लो, पानी तो अच्छा मिल रहा है, डाइट अच्छा कर लो, अल्कलाइन वाटर की मशीन लगा लो, आप घर में सब्जी भाजी अच्छे से धो के खाओ, टॉक्सिन ना जाए बॉडी के अंदर। पानी का काम है सिर्फ बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कराना। पानी अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए तो आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। थैंक यू सर। जी। माधव थैंक यू। नामदेव जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे कंटिन्यू 9.5 का पानी ले सकते हैं दे सकते हैं क्योंकि या उनको भी तो खाना। देखो पानी ऐसा 9.5 और ये सब चीजें जो है ना, ये आपके बॉडी के अंदर जो जो चीज हम खा पी रहे हैं ना, उससे जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, 9.5 पीएच का पानी उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ओके अगर उनको और भी इश्यूज नहीं चल रहे हैं तो इश्यूज में जैसा किडनी के इश्यूज नहीं चल रहे हैं, बाकी तो ऐसा है नहीं कि भाई एक हो और रहा किसी हो को दिक्कत है। बढ़िया नहीं सर और कोई इशू नहीं है चाय बस खराब हो रही क्वेश्चन यही था कि मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो होगी, इसलिए क्वेश्चन है। नहीं होगी और अच्छा हेल्प करेगा आपके और अच्छे हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं, बीपी जी जो जी राइज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जी आपके आपके जो थायराइड जो ग्लैंड होती है, जो टीएस जी है ना, ठीक T3 to 4 ऐसे टेस्ट होते हैं, है ये अच्छा रेगुलेट करते हैं। एंजाइम अच्छे, देखो पानी एंजाइम को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। जी आयोनाइज वाटर, अगर जी आयोनाइज वाटर पीते हैं तो आपके एंजाइम जो है वो प्रॉपर वर्क करते हैं और हर सिस्टम को मेंटेन करते हैं। आपके हार्मोन्स भी हैं, इसलिए अभी देखने को मिल रहा है कई हम्म, ऐसे पेशेंट हैं जो अभी जो कंसीविंग में इश्यूज आ रहे हैं, मेन हार्मोन्स डिसबैलेंस है। जी और डिसबैलेंस होने के बहुत सारे कारण हैं, आपके रेडिएशन हो गए, आपके खान पीन हो गए, आपका पानी हो गया, आपका सराउंडिंग एरिया हो गया, ये बहुत हम्म, मेजर इफेक्ट डाल रहे हैं। जी जी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। वेलकम। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है महेश सर जो कि इंदौर से आए हैं कबीरधाम कैंगन वाटर का एग्जीबिशन लेके। आइए जानते हैं इस मशीन के बारे में सर से। सर ये क्या मशीन है? थैंक यू सो मच मैम। कबीरधाम में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आज। बेसिकली इस डिवाइस का नाम है कैंगन वाटर मशीन। कैंगन शब्द एक जापानीज वर्ड है। कैंगन मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, हमारे मूल की तरफ। ये पानी जिस भी चीज़ में शामिल होगा या हमारे बॉडी में या हमारे खाने पी चीज़ों में, उनको रिटर्न टू ओरिजिन लेके जाएगा, यानी अपने मूल स्वरूप में लेके जाएगा। वो पहले से खुशबू आएगी, पहले से फील आएगा। तो कैंगन जापान का शब्द है और ये मशीन जो है टिटेनियम और प्लेटिनम के थ्रू, जैसे हमारी जो रिवर्स है, नदियाँ है, झरने हैं, वो कैसे बनाते हैं पानी, पहाड़ पत्थर से पानी टकराता है तो बनाता है और एक हेल्दी पानी बनता है। यहाँ पे सेम चीज़ें जो है टिटेनियम और प्लेटिनम प्लेट की मदद से वो सेम पानी कैंगन बनता है। सर इसमें लोगों का फायदा क्या है इससे? बेनिफिट, यस मैम, बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। आप भी समझते हो, जो लोग उत्तराखंड तरफ रहते हैं या जो बहता पानी पी रहे हैं, बड़े हेल्दी हैं, बड़े फिट है। क्यों फिट है? इसलिए फिट है कि वो पानी स्वस्थ पानी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका पीएच लेवल हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में 8.5 पीएच का, 9 पीएच का, 9.5 पीएच का पानी उपलब्ध है। दूसरी बात है पानी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बहुत ही अर्जेंसी में नीड है, बिकॉज जितना फ्री रेडिकल, मोबाइल रेडिएशन, एक व्यक्ति कई प्रकार के फ्री रेडिकल से जो है अटैकिंग हो रहा है, तो ये पानी बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है और हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। सर ये जो कैंगन वाटर है वो कब से और कहाँ से है और इससे फायदे क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ये मशीन जापान से है। 50 वर्षों से कंपनी वर्ल्ड वाइड 40 से अधिक देशों में जो वर्क कर रही है। 160 प्लस कंट्री में ये अपनी मशीन सप्लाई करते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें, भारत देश की बात करें, तो तकरीबन 2015 से ये डिवाइस इंडिया में है। सर आरओ और ये कैंगन वाटर में डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग आरओ को भी यूज करते हैं इंडिया में? जी मैम, आरओ जब आया था ना, तो हमारी जरूरत थी साफ पानी की। वो वक्त के साथ सही था। आज हमारी जरूरत है स्वस्थ पानी की।
बड़ा एक सिंपल सा फर्क बताता हूँ आपको मैं, स्वस्थ पानी और साफ। अब वो पानी को साफ दे रहा है, यानी हमारे जो मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, वो भी उस साफ करने की प्रक्रिया के दरमियान वो आउट हो जाते हैं। ये मशीन क्या करती है, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस ये पानी में जितने भी हमें जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो मिल जाते हैं। और पानी के जो मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, पानी का हायर पीएच है, पानी माइक्रो क्लस्टर है, पानी इमल्सिफायर है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से कि इसमें पेस्टिसाइड 100% पेस्टिसाइड निकल जाता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक सब्जी बन जाती है, लिविंग बन जाती है, इसलिए बहुत बेनिफिट। सर ये जो कैंगन वाटर है, ये जो मशीन है, वो काम कैसे करती है? ये काम हमारे बॉडी में, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो जैसे हम बॉडी में पानी पीते हैं, क्योंकि इसका पीएच हायर पीएच है, यानी 8 पीएच, 8.5 पीएच, 9 पीएच का पानी है, तो हमारे बॉडी में जो रोज एसिड जा रहा है डेली, है ना, वो एसिड को जो है ये रिलीज करता है, बाहर करता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारे बॉडी में नए सेल्स बनते आते हैं। यानी कहो कि हमारे जो सेल डेड हो रहे हैं, हमारे जो अनहेल्दी सेल है, उनको रिकवर करके उनको हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। सर ये लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, मतलब इसको सारे लोग पी सकते हैं, सबके लिए बेनिफिट ये पानी? कहते हैं कि पियो तो जानो, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पानी को जरूर पीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। और करीब 2.5 लाख से 3 लाख परिवार, आज 17 तारीख है, 17 नवंबर 2024, इतने परिवार पूरे भारत देश में इस पानी को पी रहे हैं। और वाव एकेडमी जो हम इंदौर से हैं, करीब 17,000 परिवार के आसपास तो हमारे माध्यम से पी रहे हैं। तो इट इज़